प्रभात की जिंदगी उस रात जैसे अचानक थम सी गई, जब उसने अनजाने में चंद्रिका और वसुधा के बीच हो रही बातचीत सुन ली। वह वहां बस यूं ही गुजर रहा था, लेकिन जिस सच ने उसके कानों में दस्तक दी, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वही चंद्रिका, जिसे वह अब तक अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा और साफदिल इंसान समझता रहा, असल में इतनी चालाक, इतनी साजिशी और इतनी निर्दयी हो सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही उसकी प्यारी चंदा है, जो कभी मासूम मुस्कान के साथ उसके सामने झुक जाती थी, या फिर यह कोई और चेहरा है, जो अब तक एक नकाब के पीछे छिपा हुआ था। वसुधा की टूटी हुई आवाज, उसकी दर्द से भरी बातें, उसके आंसुओं से कांपते शब्द प्रभात के दिल को चीरते चले गए। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे चंद्रिका ने चालाकी से वसुधा को अपमानित किया, उसे घर से दूर करने के लिए झूठा पाप करवाया, उसके रिश्तों को तोड़ा, उसकी इज्जत छीन ली, और फिर सबके सामने बैठकर यही दिखाया कि वह तो बस परीक्षा ले रही थी। उस पल प्रभात के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी सांसें अटक गईं। उसे लगा कि वह जिसे अपना सब कुछ मानता था, वही औरत किसी की जिंदगी तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं रुकी। उसके दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह वही चंद्रिका है, जिसके लिए उसने अपना हर फैसला कुर्बान किया? क्या यह वही औरत है, जिसे वह मजबूत, सहनशील और सबसे अलग समझता था? आज वही औरत किसी और की जिंदगी नर्क बनाने में लगी हुई थी। प्रभात जितना सोचता, उतना ही टूटता जाता। हर शब्द, हर सच्चाई उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वसुधा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती रही थी, आज टूटने की कगार पर थी, पर हारने वाली नहीं। उसने चंद्रिका की आंखों में देखते हुए कह दिया था कि अब वह किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई है, उसके दिल पर वार किया गया है, उसे देव सर की जिंदगी से जबरन दूर किया गया है। वह बोली कि अब वह इस घर से जाएगी, पर भागकर नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके, और एक दिन लौटकर आएगी, तब जब वह खुद से भी मजबूत, खुद से भी बड़ी, एक सफल बिजनेस वूमन बन चुकी होगी। उस दिन वह अपना हक लेकर जाएगी, अपने रिश्ते वापस लेकर जाएगी, और अपने दर्द का हिसाब भी चुकाएगी। चंद्रिका सबसु।